नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मसला ज़िक्र करना है और ये मसला आजकल हर शख्स सवालात के ज़रिए पूछता है और हर फर्द की ये ज़रूरत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो या यानी शऊर वाला बच्चा हो, कोई भी शख्स हो, तो हर एक का ये सवाल है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता और तरीका बता दे कि हमें पता चल जाए कि इस काम में हमें कितना प्रॉफिट है, कितना फ़ायदा है, कितना नफ़ा है और इस काम में हमें नुकसान तो कहीं नहीं है। तो ये इस तरह के सवालात अक्सर लोग भेजते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये ज़िक्र करना है कि ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जब भी कोई नया काम कर रहे हों, जब भी कोई कारोबार करने लगे या कोई भी काम करने लगे, तो कोई ऐसा तरीका आपको है कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये काम आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो नाज़रीन, इस बारे में हमारा इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है कि अगर तुम इस रहनुमाई के तहत चले तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये काम तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं है। नाज़रीन, इसको हम शरीयत में नाम देते हैं इस्तिखारे का। इस्तिखारा का मतलब होता है मशवरा तलब करना, यानी एक इंसान अल्लाह की बारगाह में मशवरा तलब कर रहा होता है, बारी ताला मुझे तो हुक्म इरशाद फरमा, मुझे मेरी रहनुमाई फरमा, ताकि मुझे पता चल रहा है कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ, ये काम मेरे लिए आफियत वाला है या नहीं, मेरे लिए भलाई वाला है या नहीं, मेरे लिए खैर इसमें है या नहीं। तो नाज़रीन, इस सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो इस्तिखारा किया जाता है, इस तो जो है इस्तिखारा किया जाता है, इसके ज़रिए पता चलता है कि वो काम हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबाए किराम को इस्तिखारा ऐसे तालीम फरमाते थे, सहाबा फरमाते हैं जैसे हुजूर हमें कुरान की आयत सिखाते थे, इस तरह से हमें इस्तिखारा हुजूर ने सिखाया। तो गोया इस्तिखारा करना चाहिए और आजकल लोग इस्तिखारा दूसरे लोगों से कहते हैं। याद रखें, इस्तिखारा हमेशा खुद करना चाहिए। किसी दूसरे से इस्तिखारा वो फर्जी तो हो सकता है, मगर यकीनी और कतई जो इस्तिखारा होता है वो हर इंसान का अपना अपना ज़ाती होता है। तो इसलिए इस्तिखारा खुद करना चाहिए। इंतहाई आसान तरीका है जो आज आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। किसी किस्म की इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आसान तरीके से आपको इस्तिखारा बताने लगा हूँ। आप में से हर शख्स जिसको ज़रूरत हो वो इस्तिखारा ज़रूर करे। नाज़रीन, तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल आप पढ़ेंगे सलातुल इस्तिखारा की। आप नियत करेंगे नमाज इस्तिखारा की, 2 रकत नमाज नफल नमाज इस्तिखारा। इस नियत से आप 2 रकत नमाज अदा करेंगे। इसके बाद नाज़रीन फिर आप जो है नमाज 2 रकात नमाज इस्तिखारा जब अदा करेंगे तो वो इसी तरह अदा करें जिस तरह हम आम रकात में नवाफिल पढ़ते हैं। तो ये जो सलात इस्तिखारा है ये भी आप नवाफिल की तर्ज पर अदा करेंगे। इसके लिए कोई नया तरीका बाकायदा से नहीं है। इसके बाद जब आप नमाज से फारिग हो जाएंगे तो फिर आप अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप दुआए इस्तिखारा पढ़ेंगे। ये दुआए इस्तिखारा आजकल हर नमाज किताब में मिल जाती है। आप चाहें तो इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको ज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि इसको ज़ुबानी पढ़ा जाए, लेकिन अगर खुद देख कर पढ़ना चाहे तो देख कर भी इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। किसी किस्म की इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये दुआ पढ़ें, दुआ पढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ तलब करें, उसके बाद फिर आप सो जाएं। तो नाज़रीन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ख्वाब के अंदर हमें नज़र आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये होता है कि जो काम आपके लिए बेहतर होता है उस काम के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है, उसकी रुकावटें ख़त्म कर देता है और आपकी तवज्जो उस काम की तरफ कर देता है। ये इस इस्तिखारे की बरकत होती है। ये नहीं होता कि जी आपको ख्वाब के अंदर नज़र आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी तवज्जो और आपके लिए रास्ते जो है वो खुल जाएंगे जिस काम में आपकी भलाई है।
جس کام میں آپ کی بھلائی نہیں ہے تو اس کام کے رکاوٹیں آ جائیں گی، آپ کو جو ہے روکا جا رہا ہوگا، مختلف جگہوں پہ رکاوٹیں آئیں گی، مقصد یہ ہے تاکہ یہ کام چھوڑ دیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کسی کو شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس رشتے میں یہاں پر شادی کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، تو آپ استخارہ کریں گے۔ استخارہ کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو تب بھی آپ استخارہ کریں۔ اگر آپ اس کے بعد دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہے تو آپ اس سے پہلے استخارہ کر لیں گے، آپ کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔